फिल्म सिटी के गलियारों में हलचल मची थी। कैमरों की लाइटें, मेकअप वैन की आवाजें और अंदर बाहर भागते असिस्टेंट्स, इस अफरा तफरी के बीच सपना अपने माइक्रोफोन के साथ खड़ी थी। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ किसी बड़े धमाके से पहले दिखाई देती है। नमस्ते मेरे प्यारे एसजी सीरियल अपडेट्स के दोस्तों, वह बोलना शुरू करती है। आज मैं लेकर आई हूँ वो खबर जो न सिर्फ झनक सीरियल के फैंस को बल्कि पूरे टीवी जगत को हिला देगी। जो आप देखने वाले हैं वो कोई साधारण लीप नहीं है, वो 20 साल पुराने पापों की वापसी है। झनक की कहानी, जिसे लोग अब एक नई शुरुआत समझ रहे थे, दरअसल एक पुराने जहर का नया अध्याय बनने जा रही थी। झनक की पुरानी दुनिया खत्म हो चुकी थी। हिबा नवाब और कुशाल आहूजा के साथ खत्म हुआ वो जनरेशन जिसमें दर्द, धोखा और अधूरी मोहब्बत ने सब कुछ जला दिया था। लोगों को लगा अब कहानी रीसेट होगी, नई झनक, नई लव स्टोरी, नई उम्मीदें। पर जैसे सपना कहती है, जो पक रहा था वो जल चुका है, अब सिर्फ जहर निकलेगा। इस बार वो जहर एक नाम था, सृष्टि मुखर्जी। वही सृष्टि जिसने झनक की पहली जिंदगी को नर्क बना दिया था, अब जेल से बाहर आ चुकी है। 20 साल की कैद ने उसकी नफरत को बुझाया नहीं, बल्कि उसे 100 गुना बढ़ा दिया है। उसकी चालें अब और ज्यादा खतरनाक हैं। उसकी आंखों में अब सिर्फ बदले की आग है। सृष्टि के जेल से बाहर आने का मतलब था पुरानी झनक की आत्मा को भी चैन नहीं मिलने वाला, क्योंकि पुरानी झनक अब इस दुनिया में नहीं है। नूतन के नाम से जानी जाने वाली वही झनक, जिसने अपनी बेटी फूल को पालते हुए जिंदगी के हर दर्द को अपने अंदर दबा लिया था, अब नहीं रही। कहा जाता है कि उसने अनिरुद्ध के धोखे, सृष्टि के जहर और अपने अतीत की राखों में दम तोड़ दिया। लेकिन उसकी विरासत जिंदा थी, उसकी बेटी फूल, जो अब जवान हो चुकी है और अपनी मां से बिल्कुल उलट एक बहादुर, आत्मनिर्भर लड़की है। पर नियति ने उसके लिए भी वही रास्ता लिखा था जो उसकी मां ने जिया था, दर्द, धोखा और साजिशों से भरा रास्ता। अब जब सृष्टि जेल से बाहर आई, उसे यह खबर मिली कि उसकी अपनी जायज बेटी अर्शी अब भारत में नहीं है। वो अनिरुद्ध के साथ लंदन में बस चुकी है। बोस परिवार पूरी तरह भारत छोड़ चुका है। और तभी उसकी निगाह पड़ी एक नई लड़की पर, अदिति मून पर। अर्शी की बेटी, जो अब झनक की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी बन चुकी थी। अदिति के चेहरे में सृष्टि को अपनी बेटी अर्शी की झलक दिखी, लेकिन उसके अंदर की आग बुझी हुई थी। वह झनक यानी फूल से हार रही थी, ऋषि को पाने के लिए बचकाने प्लान बना रही थी और बार बार मूंग की खा रही थी। सृष्टि ने कई दिनों तक अदिति को दूर से देखा। वो हर हरकत, हर गुस्सा, हर असफलता नोट करती रही। एक दिन जब अदिति किसी प्लान के फेल हो जाने पर अकेले गुस्से में चीजें तोड़ रही थी, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सामने वही औरत थी, सफेद बाल, ठंडी मुस्कान और आंखों में अजीब सी चमक। तुम बिल्कुल अपनी मां पर गई हो, उसने कहा, वो भी ऐसे ही छोटी छोटी हारों पर टूट जाती थी। लेकिन तुम में मुखर्जी खून है, हम रोते नहीं हैं, हम रुलाते हैं। अदिति हैरान रह गई। आप कौन हैं? उस औरत ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी नानी हूँ, सृष्टि मुखर्जी। उस पल झनक की नई कहानी ने एक नया मोड़ लिया। जहर की दो पीढ़ियां आमने सामने आ गईं। एक बुजुर्ग चालाक औरत जो 20 साल जेल में बदला पकाती रही, और एक जवान लड़की जो प्यार के नाम पर जल रही थी। सृष्टि ने धीरे धीरे अदिति को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। उसने उसे वो कहानी सुनाई जो आधी सच्ची और आधी झूठ थी। तुम्हारी माँ अर्शी 7 साल तक अनिरुद्ध से प्यार करती रही, वो उसकी मंगेतर थी। फिर आई वो नौकरानी, मेरी नाजायज बेटी झनक, जिसने घर में घुसकर तुम्हारी माँ का प्यार और मेरी इज्जत दोनों चुरा लिए। उसने तुम्हारी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी और मुझे जेल भिजवा दिया। अदिति की आंखों में अब सिर्फ नफरत थी। सृष्टि ने आग में घी डालते हुए कहा, अब वही इतिहास दोहराया जा रहा है। उस नाजायज औरत की बेटी फूल तुम्हारा प्यार ऋषि तुमसे छीन रही है। जैसे माँ ने पति चुराया था, बेटी मंगेतर चुरा रही है, और बस वहीं से अदिति के अंदर की इंसानियत मर गई। जो अब तक सिर्फ जलन थी, वो अब जुनून बन गई।
फिल्म सिटी के सेट पर यह खबर फैल चुकी थी कि सृष्टि और अदिति की जोड़ी अब कहानी की नई विलेन जोड़ी बनेगी। यह नानी नातिन नहीं, बल्कि जहर की 2 पीढ़ियां होंगी। सृष्टि ने अदिति को समझाया कि असली बदला सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि प्लानिंग से लिया जाता है। उसने कहा, वो जो पुरानी झनक के साथ हुआ था, वही हम उसकी बेटी के साथ करेंगे। जनरेशन 1 का वो यादगार और भयानक सीन, जिसमें झनक की ड्रिंक में शराब मिलाई गई थी, अब दोहराया जाएगा। वही पार्टी, वही हंगामा, बस अब समय और चेहरे बदल जाएंगे। इस बार योजना बनेगी ऋषि के घर पर होने वाली एक बड़ी पार्टी में। सृष्टि और अदिति तय करेंगी कि झनक की ड्रिंक में कुछ ऐसा मिलाया जाए जिससे वह खुद को संभाल न पाए। फिर वही तमाशा, झनक डगमगाएगी, नशे में डांस करेगी, सब कैमरे में कैद करेंगे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होगा और उसकी इमेज खराब हो जाएगी। सृष्टि मुस्कुराएगी, क्योंकि 20 साल बाद उसका पुराना खेल फिर शुरू होगा। अदिति अब उसकी कठपुतली बन चुकी होगी। जो एक वक्त में माँ और बेटी के बीच हुआ था, वही अब नानी और नातिन मिलकर माँ की नाजायज बेटी पर दोहराने जा रही थी। सृष्टि के चेहरे पर वही सुकून भरी क्रूर मुस्कान होगी, जो सिर्फ उस इंसान के चेहरे पर आती है जिसने आखिरकार अपनी नफरत को दिशा दे दी हो। और उधर झनक, यानी फूल, जिसे अपनी माँ के अतीत की सच्चाई का जरा भी अंदाजा नहीं था, अब एक ऐसे जाल में फंसने जा रही है जो उसकी माँ ने कभी झेला था। उसकी हर खुशी, हर प्यार, हर उम्मीद, सब कुछ उस खेल का हिस्सा बनने वाला था जिसे सृष्टि मुखर्जी ने 20 साल पहले अधूरा छोड़ा था। यह कहानी अब सिर्फ झनक की नहीं रही, यह सृष्टि के अधूरे बदले की नई किस्त बन चुकी थी। जेल से निकली उस औरत ने तय कर लिया था कि वह अपनी हार का हिसाब उसी खून से लेगी जिसे उसने कभी नाजायज कहा था। और जब अगली बार एसटी सीरियल अपडेट्स पर सपना कैमरे के सामने आएगी, तो वह कहेगी, दोस्तों, अब झनक की कहानी में वह जहर घुल चुका है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। झनक को ड्रिंक पीते ही कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे दुनिया उसकी आंखों के सामने धुंधली हो रही हो। सिर भारी लगने लगा, मगर तभी उसके भीतर की समझदार लड़की जाग उठी। उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। वह किसी तमाशे का हिस्सा नहीं बनेगी। वह सीधी उठी और सबके सामने अदिति के पास गई। उसके चेहरे पर अब मासूमियत नहीं, एक दृढ़ता थी। उसने अदिति का हाथ कसकर पकड़ा और धीमी मगर तीखी आवाज में पूछा, इस ड्रिंक में क्या मिलाया था? पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सृष्टि और अदिति के चेहरे का रंग उड़ गया। सृष्टि को उम्मीद थी कि झनक पुराने वक्त की तरह चुप रह जाएगी, लेकिन यह नई झनक थी, अनपोलजेटिक, फियरलेस और बोल्ड। झनक ने वह ग्लास ऋषि के हाथ में थमाते हुए कहा, आप पुलिस ऑफिसर हैं, इसे टेस्टिंग के लिए भेजिए। मुझे शक है कि किसी ने मुझे ड्रग करने की कोशिश की है। यह सुनकर हर कोई हैरान रह गया। सृष्टि का खेल वहीं पलट गया, उसका पहला प्लान ध्वस्त हो गया। उसके चेहरे पर छाई नकली मुस्कान धीरे धीरे गुस्से में बदल गई। उसे एहसास हुआ कि यह लड़की अपनी माँ जैसी नहीं है। यह झनक तो उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा खतरनाक निकली। अब सृष्टि समझ चुकी थी कि पहली चाल बेकार गई, तो अगला कदम और बड़ा होना चाहिए। उसने अदिति की ओर देखा और दोनों की निगाहों में एक ही विचार दौड़ गया, अब प्लान बी। यह वही चाल थी जिसने 20 साल पहले अनिरुद्ध और पुरानी झनक की जिंदगी तबाह कर दी थी। मेल लीड को मैनिपुलेट करना और झनक का कैरेक्टर असैसिनेशन करना। फर्क सिर्फ इतना था कि अब अनिरुद्ध की जगह ऋषि था। लेकिन ऋषि अनिरुद्ध नहीं था। वह कॉन्फ्लिक्टेड नहीं, लॉजिकल था। एक पुलिस ऑफिसर जो दिल से ज्यादा दिमाग से फैसले करता है। फिर भी सृष्टि हार मानने वालों में नहीं थी। उसने तय किया कि अगर भावनाओं से काम नहीं बनेगा तो सबूतों से जाल बुना जाएगा। और तभी उसने एक ऐसी साजिश रचनी शुरू की जो झनक की पूरी दुनिया हिला देगी। योजना थी अदिति की फेक किडनैपिंग। हाँ, सृष्टि खुद अपनी नातिन को छिपाएगी और फिर पुलिस में जाकर ड्रामा करेगी कि झनक ने अदिति को अगवा कर लिया है। मेरी नातिन, मेरी अर्शी की बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है और मुझे शक है झनक पर,
सृष्टि की आवाज कांपती हुई मगर चालाकी से भरी होगी। ऋषि पहले तो विश्वास नहीं करेगा, मगर सृष्टि का प्लान बहुत बारीकी से तैयार होगा। अदिति को किसी पुराने गोदाम में छिपाया जाएगा और कुछ प्लांटेड सबूत झनक के खिलाफ रखे जाएंगे। एक नकली गवाह जो कहेगा कि उसने झनक को अदिति को कार में धकेलते देखा था, कुछ नकली रैंसम के पैसे झनक के कमरे में, और सृष्टि का सबसे जहरीला वार, एक पुराना पारिवारिक मोटिव। वो ऋषि से कहेगी, तुम नहीं जानते बेटा, झनक की माँ ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसने उसका पति छीन लिया था। अब यह झनक भी वही कर रही है। यह तुम्हारे प्यार में पागल है और अदिति को रास्ते से हटाना चाहती है। अब स्थिति गंभीर थी। ऋषि के पास एक केस था, अदिति मून के किडनैपिंग का। सबूत झनक के खिलाफ थे, मगर उसका दिल कहता था कि झनक निर्दोष है। वह दो हिस्सों में बंट गया था, एक तरफ ड्यूटी, दूसरी तरफ प्यार। वह झनक से पूछताछ करता है, उस रात तुम कहाँ थी? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? तुम अदिति से इतनी नफरत क्यों करती हो? झनक की आंखों में आंसू थे। वह टूट चुकी थी। उसे लगा ऋषि भी अनिरुद्ध जैसा ही निकला, जिसने कभी उसकी मां पर भरोसा नहीं किया था। इतिहास दोहराया जा रहा था। वही शक, वही टूटन। और सृष्टि मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसने दो तीरों से एक ही निशाना साधा था। झनक की इमेज भी खराब कर दी और ऋषि के दिल में शक का बीज भी बो दिया। ऋषि सबूतों के दबाव में आकर आखिरकार झनक को गिरफ्तार करता है। वह सलाखों के पीछे चली जाती है, अकेली। मां मर चुकी है, कोई अपना नहीं बचा। ठंडी सीलन भरी जेल की कोठरी में बैठी झनक सोचती है कि क्या सच में सब खत्म हो गया है। तभी विजिटिंग आवर में कोई आता है। उसे लगता है ऋषि आया होगा, माफी मांगने या सच बताने। लेकिन नहीं, सामने सृष्टि मुखर्जी खड़ी है। उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान है। झनक चीख उठती है, आपने यह सब किया है ना? आप और अदिति दोनों। सृष्टि हंसती है, हाँ, किया मैंने। और तुम कुछ नहीं कर सकती। झनक की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। वह पूछती है, क्यों? मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? सृष्टि जेल की सलाखों के करीब आती है। उसकी आवाज ठंडी और डरावनी थी, तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा, झनक। तुम तो बस पैदा हो गई, यही तुम्हारी गलती है। झनक के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? वह फुसफुसाई। सृष्टि का चेहरा अब विकृत हो चुका था। हाँ, तुम्हारी माँ पुरानी झनक मेरी बेटी थी, मेरी नाजायज बेटी। और मैं तुम्हारी नानी हूँ। झनक का संसार पल भर में ढह गया। सृष्टि अपना जहर उगलती रही, तुम्हारी माँ मेरे लिए शर्म थी। मैंने उसे जन्म के बाद छोड़ दिया क्योंकि वो मेरे हाई क्लास स्टेटस पर धब्बा थी। और तुम उस धब्बे का धब्बा हो। तुम्हारी माँ मरकर आजाद हो गई, लेकिन तुम इस जेल में सड़ोगी, जैसे मैं सड़ी थी 20 साल। सृष्टि हंसी, जानती हो सबसे बड़ी बात क्या है? तुम्हारी माँ मर चुकी है। तुम्हारा कावड़ बाप अनिरुद्ध लंदन में अपनी जायज बेटी अदिति के साथ है। तुम्हारा ऋषि, वही पुलिस ऑफिसर जिसने तुम्हें खुद गिरफ्तार किया, वो अब तुम्हारा नहीं रहा। तुम्हारे पास कोई नहीं है, झनक। उसकी आवाज में एक अजीब संतोष था, जैसे उसने अपने बदले की आखिरी कड़ी पूरी कर ली हो। झनक वहां खड़ी रह गई, उसकी आंखों में सिर्फ खामोशी थी, मगर भीतर तूफान उमड़ रहा था। अब यह लड़ाई सिर्फ प्यार की नहीं थी, यह लड़ाई विरासत की थी। उस जहरीली विरासत की जिसे सृष्टि ने अपनी बेटियों झनक और अर्शी दोनों को दी थी। अब वही जहर वह अपनी नातिनों अदिति और झनक में भर रही थी। लेकिन झनक की कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी। वह अपनी नानी को उसके पापों की सजा दिलाने के लिए लौटेगी। उसे अदिति से भी लड़ना होगा, ऋषि के शक को भी तोड़ना होगा और खुद को एक डोरमैट बनने से बचाना होगा। सृष्टि सोचती है कि उसने जीत ली, मगर झनक की आंखों में अब वही आग जल उठी है जो उसकी माँ की आंखों में एक वक्त जली थी। यह कहानी अब सिर्फ साजिश की नहीं रही, यह अब विरासत और आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुकी है।
और फिल्म सिटी में यही चर्चा है कि यह ट्रैक या तो शो को टीआरपी के आसमान तक ले जाएगा या पूरी तरह गिरा देगा। दर्शक या तो इस पागलपन को पसंद करेंगे या इस टॉक्सिसिटी से थक जाएंगे। लेकिन एक बात तय है, सृष्टि मुखर्जी की वापसी ने कहानी को बोरिंग नहीं रहने दिया। झनक का यह नया अध्याय सबसे अंधेरा, सबसे खतरनाक और सबसे जहरीला होने वाला है। अब देखना यह है कि क्या झनक इस अंधकार से बाहर निकल पाएगी या सृष्टि का यह जाल उसकी मां की तरह उसकी किस्मत भी निगल जाएगा।